हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर दोस्तों आपको प्रमोशन के बहुत अच्छे मौके यहां पर मिलते हैं। अगर दोस्तों रेलवे के अंदर आप लेवल 1 में भी भर्ती हो जाते हो ना, तो आप दोस्तों गेजिटेड लेवल तक भी पहुंच सकते हो। उसके लिए दोस्तों बहुत सारे अवसर आपको मिलते हैं। आज दोस्तों एक ऐसे ही अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जहां पर रेलवे के अंदर गेजिटेड लेवल की यानी कि रेलवे में अफसर बनने का मौका आपको मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है और क्या क्या सिलेबस रहेगा। और आपका भी सपना दोस्तों रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 को क्रैक करने का है, तो रेलवे के इस सफर के अंदर आपको हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत सारी मदद मिल जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों ये भर्ती जो निकली है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकली है और इसका जो नोटिफिकेशन है अभी 4/11/2024 को यहाँ पर आया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भर्ती निकली है वो किस किस पोस्ट के लिए निकली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप बी जो है गेजिटेड पोस्ट जो आती है रेलवे के अंदर अधिकारी जो पोस्ट है उनकी यहाँ पर भर्ती निकली है, जिसमें आप देखेंगे एपीओ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर जो पर्सनल डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा यहाँ पर रेप्यूटेड जॉब यहाँ पर होती है। आईएन की बात करें इसके बाद आप देखेंगे एएसटी यानी कि जो एसएनटी डिपार्टमेंट है उनका अधिकारी है। इसके बाद है एईई यानी कि असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। फिर आपके एएमई है, फिर आप एसीएम देखेंगे असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, फिर आपके एओएम असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर है। ठीक है, इसके अलावा एएमएम, ये जो पोस्ट है 70% कोटा से यहाँ पर निकली हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो भर्तियां हैं 1/1/2025 से 31/12/2026 यानी कि अगले 2 साल के अंदर जो यहाँ पर खाली होनी है उनको यहाँ पर काउंट करके यहाँ पर निकाली गई हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भर्ती है उनको हम देखते हैं। तो यहाँ जो भर्ती है वो दोस्तों यहाँ पर ये 4800 ग्रेड की यहाँ पर भर्ती होने वाली है और ये लेवल 8 की भर्ती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो वैकेंसी टेबल की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एपीओ जो है, एपीओ की जो टोटल वैकेंसी है वो आप देखेंगे 16 वैकेंसी है, जिसमें देखिए 14 वैकेंसी यूआर की है, एक एससी की है, एक आपके एसटी की है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी सीटें रिजर्व की गई है, वो भी आप देख सकते हैं। बात करें आईएन की जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो इंजीनियर है वो, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो पोस्ट अच्छी खासी है, 59 पोस्ट है, जिसमें आप यूआर की 51 है, 6 एससी की, एसटी की 2 हैं। बात करें एसएनटी का जो एएसटी है उसकी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 13 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के अंदर जो ईडब्ल्यू होता है असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसकी 15 वैकेंसी है। मैकेनिकल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 वैकेंसी है इनकी। जो आपके देखिए टीटीएनसी, तो यहाँ पर देखिए एओएम और एसीएम, इनकी जो वैकेंसी है 12 और 11 है। स्टोर के अंदर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 वैकेंसी इनकी निकली हुई है। तो यहाँ पर ये टोटल आपके वैकेंसी है आपके पोस्ट वाइज। अब यहाँ पर देखिए इनका जो पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी के लिए भी आपको बता दी गई कौन कौन सी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए कौन इसमें यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, तो यहां पर देखिए बताया गया है कि भाई एलिजिबिलिटी के लिए आपकी 4200 ग्रेड के अंदर यानी कि लेवल 6 के अंदर यहां पर 3 साल की सर्विस कम से कम हो जानी चाहिए। और ये जो सर्विस है वो 1/1/2025 तक हो जानी चाहिए। ठीक है, यहां पर एक चीज और है, एलडीसी की जो भर्ती है वो यहां पर इनके लिए अलग से निकाली जाएगी, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये मतलब आप देखेंगे तो ये 70% कोटा है इसमें, लेकिन सभी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट अकाउंट डिपार्टमेंट की अलावा यहाँ पर भर्तियां निकली हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बात करते हैं कि 3 साल की सर्विस होनी चाहिए कम से कम 4200 ग्रेड के अंदर। और यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर बता रखा है कि ऐसे कर्मचारी जो यहाँ पर ऑलरेडी ग्रुप बी में यहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो भी दोस्तों इसमें यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर डी कैटेगराइज हो जाता है रेलवे के अंदर, किसी भी प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग पोस्ट होती है। जैसे बात करें हम पॉइंट्समैन की, स्टेशन मास्टर की, गार्ड की, तो वहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर मान लीजिए उनका थोड़े समय के बाद A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होता है तो उनको यहाँ पर डी कैटेगराइज करके दूसरी पोस्ट पर भेज दिया जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर डी कैटेगराइज हो गए हैं, अगर वो एलिजिबल है तो दोस्तों प्रमोशन के लिए उन्हें यहाँ पर ये जो पोस्ट है इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक एक पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बता रखी है। जैसे यहाँ पर एपीओ की बात करें तो एपीओ के लिए बता रखा है ग्रुप सी एम्प्लॉय हैविंग लियन इन डब्ल्यूआर ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशन आर एलिजिबल। यानी कि एपीओ की बात करें तो एपीओ के लिए टर्म्स कंडीशन बता रखी है कि भाई उसका लियन जो है डब्ल्यूआर में होना चाहिए, मतलब कि डब्ल्यूआर में काम करना चाहिए वो कर्मचारी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑल ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल स्टाफ पर्सनल डिपार्टमेंट के, ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल स्टाफ और जनरल एडमिशन, पब्लिक रिलेशन, इसके बाद एक्सक्लूडिंग पब्लिसिटी, यानी कि ये बता रखा है कि भाई कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, ये आपके हो गया एपीओ के बारे में। फिर इसी प्रकार से आईएन के बारे में बता रखा है कौन यहाँ पर एलिजिबल है, एएसटी में कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एओम की बात करें तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कि एओम के अंदर जो रनिंग स्टाफ है, सुपरवाइजर भी है, जिसमें गार्ड भी है, ट्रेन मैनेजर है, वो यहां पर आपके फॉर्म फिल कर सकता है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वाले, लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि वर्किंग ग्रेड पे 4200 ग्रेड एंड अबव इन पे मैट्रिक्स। तो बता रखा है कि 3 साल की सर्विस होनी चाहिए और 4200 ग्रेड जो है यहां पर होना चाहिए, तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से एसीएम जो होते हैं वो आपके इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एसीएम की जो निकली हुई है उनका। तो हर डिपार्टमेंट के हर पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया है और वो अलग अलग है। अब यहाँ पर देखिए टाइमलाइन की बात करते हैं कि भाई ये जो भर्ती प्रक्रिया है कब तक यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कि 20/11/2024 तक एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड ऑनलाइन बाय एलिजिबल कैंडिडेट इन द पोर्टल एंड आल्सो बी प्रिंटेड कॉपी सबमिटेड बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर टू कंट्रोलिंग ऑफिसर। यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है 20/11/2024 तक। और यहां पर बता रखा है कि आपका जो प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट जो फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेके आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसको भी यहां पर भेजना रहेगा। इसके अलावा बता रखा है कि एप्लीकेशन टू बी फॉरवर्डेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर टू द कंसर्न पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ डिवीजन और यूनिट कंसर्न फॉर वेरिफिकेशन। आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो उन फॉर्म्स को पर्सनल ऑफिसर के डिपार्टमेंट, पर्सनल ऑफिसर जो है रहते हैं डिवीजन में, यूनिट में, उनको यहाँ पर भेजेगा और उसकी टाइमलाइन है वो है 22/11/2024। इसके अलावा 25/11/2024 तक कंसर्न पर्सनल ऑफिसर शुड फॉरवर्ड ऑल एप्लीकेशंस विद अ रिमार्क इन द कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ परफॉर्मा। और यहाँ पर देखिए जो आपका पर्सनल ऑफिसर रहेगा वो 25/11/2024 तक आपके जो भी फॉर्म है उन पर रिमार्क डाल के भेजेगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। आगे दोस्तों बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन और द एप्लीकेशन फॉर रेगुलर सिलेक्शन 70%। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर की जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई फॉर्म यहाँ पर कैसे भरना है। तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बारे में बता रखा है कि भाई क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर डालनी रहेंगी। वो डालने के बाद यहाँ पर देखिए फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, फिर आप जो फॉर्म यहाँ पर एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर बताते जाएंगे वेरिफिकेशन होने के बाद कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद आपकी प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग भी यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर गेजेटेड पोस्ट है। तो यहाँ पर 15 से 20 दिन की, यानी कि 3 से 4 वीक के लिए यहाँ पर SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा और इससे संबंधित जो भी यहाँ पर सिलेबस होगा वो यहाँ पर उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये होने के बाद फिर यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर होगी और यहाँ पर बता रखा है कि 25/12/2024 तक जो ये ट्रेनिंग है वो यहाँ पर हो जानी चाहिए। आगे बता रखा है इफ एनी ऑफ द कैंडिडेट इंक्लूडेड इन द एलिजिबिलिटी लिस्ट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिवीजन यूनिट एज इंडिकेटेड अगेंस्ट हिज नेम ही शुड बी एडवाइज टू सिलेक्शन थ्रू द प्रेजेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड हिज एक्नॉलेजमेंट बी ऑब्टेन्ड। यानी कि ऐसा कोई कैंडिडेट है मान लीजिए उसका सिलेक्शन हो जाता है, एलिजिबिलिटी रखता है और उसका ट्रांसफर हो जाता है उस डिवीजन से, उस यूनिट से, तो बताया गया है कि उसका जो प्रेजेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके थ्रू यहाँ पर एक्नॉलेज यहाँ पर ले सकता है, उसका एडवाइस जो नाम है उसको यहाँ पर रखवा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बता रखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपकी एग्जामिनेशन है उसमें आपका किस किस प्रकार से पेपर होगा और क्या क्या यहाँ पर सिलेबस कितने नंबर का यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो पेपर होगा APO, IN, ASTE, AEE, AME, AWM, ACM, AOM और AMM 70% जो रेगुलर है उसमें बता रखा है कि एक ही पेपर होने वाला है और ये आपका 100% ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यानी कि इसमें ABCD इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस सारे के सारे आएंगे और ये 100 मार्क्स का होने वाला है। और 100 नंबर जो है वो किस प्रकार से होंगे, तो यहाँ पर देखिए 70 नंबर जो होंगे वो आपके होंगे प्रोफेशनल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल 10 मार्क्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि 10 नंबर आपके जो ऑफिशियल है राजभाषा है उसके रहेंगे। तो टोटल 70 नंबर का ये आपका रहेगा जिसमें आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, पॉलिसी एंड रूल से संबंधित। इसके अलावा 30 जो नंबर का रहेगा वो आपका रहेगा एस्टेब्लिशमेंट मैनर
मैटर्स और आपका फाइनेंशियल रूल, यानी कि रेलवे के अंदर एस्टेब्लिशमेंट रूल है वो और जो फाइनेंशियल रूल्स है उनके बारे में 30 प्रश्न यहाँ से पूछ जाएंगे। इसके अलावा जो आपके 60 मार्क्स रहेंगे वो दोस्तों रहेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, यानी कि आपको 60 मिनिमम लाना पड़ेगा। 100 नंबर का हो गया तो 100 नंबर में से 60 नंबर आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे और टोटल आपको 2 घंटे इसके लिए मिलेंगे, यानी कि एग्जाम के लिए 2 घंटा टोटल आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बता रखा था कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन ऑप्शन टू गिव आंसर इन हिंदी और इंग्लिश इन द रिटन टेस्ट सीबीटी एज वेल एज वाइवा, यानी दोस्तों वाइवा भी आपका होने वाला है और वाइवा जो होगा उसमें और सीबीटी के अंदर आपको बताना रहेगा भाई आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। वाइवा जो होगा उसमें आप देखिए तो यहाँ पर देखिए वाइवा जो होने वाला है वो आपका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस 25 नंबर का होगा और वाइवा जो होगा वो आपका 25 नंबर का, यानी टोटल 50 नंबर का होगा और इसमें देखिए 30 नंबर आपको कम से कम लाने पड़ेंगे और इस 30 नंबर में 15 नंबर आपको सर्विस रिकॉर्ड जो है, सर्विस आपने जो की है उसके होने ही चाहिए। सिलेबस के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर देखिए सिलेबस क्या आने वाला है, तो यहाँ पर बता रखा है एनेक्सर नंबर सी के अंदर यहाँ पर सिलेबस के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा बता रखा है यहाँ पर देखिए अदर इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं। अपार जो है apart of the employee as per eligibility list notified for the above selection for the last 5 year to be kept ready by the concerned division unit, यानी कि जो भी कर्मचारी इसमें भाग लेना चाहते हैं फॉर्म भरेंगे तो 5 साल की उनकी अपार रेडी होनी चाहिए, जो भी डिपार्टमेंट है जो भी यूनिट है उसकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर बाद में उनकी अपार भी यहाँ पर चेक की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आगे बता रखा है कि भाई जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है उन बता रखा है ऑल कंट्रोलिंग ऑफिसर शुड रीड द एलिजिबल एम्प्लॉय एज पर एलिजिबिलिटी लिस्ट हु विल बी नोटिफाइड ड्यू कोर्स, यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनको अलाउ करें एग्जाम्स के लिए, इन सब चीज़ के लिए। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और है जिनको यहाँ पर पढ़ सकते हैं और यहाँ पर देखिए नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वैकेंसी है उनको आपको हॉरिजॉन्टल भी दोबारा दिखा गया है, SC ST के लिए कितनी कितनी सीटें हैं और यहाँ पर देखिए LDC जो है LDC के लिए भी बता रखा है कि LDC के लिए इतनी सीटें। यहाँ पर देखिए असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रुप बी पोस्ट ऑफ ऑल 8 ऑर्गेनाइज सर्विस, यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर जो वैकेंसी है जो यहाँ पर काउंट की है और LDC के लिए भी 30% यहाँ पर जल्दी आने वाली है। तो यहाँ पर आप देखिए तो ग्रुप बी जो होते हैं दोस्तों, ग्रुप बी की जो पूरी पोस्ट होती है प्रमोशन से भरी जाती हैं जैसा कि आपको पता होगा, और ग्रुप ए की जो पोस्ट होती है उसमें यूपीएससी भी यहाँ पर भरी जाती हैं। लेकिन रेलवे के अंदर ग्रुप बी एक ऐसा यहाँ पर ग्रुप है जिसकी सारी की सारी जो वैकेंसी होती है वो प्रमोशन कोटा से भरी जाती हैं, जिसमें 70% रेगुलर से होती है और 30% आपके LDC से होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर LDC से जो वैकेंसी आने वाली है उनके बारे में बता रखा है कि भाई कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है, तो उनके बारे में भी यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये होने वाला है, जो भी आपका डिवीजन होगा या यूनिट होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार करेगा, जो भी कैंडिडेट जो भी फॉर्म भरेंगे उनकी डिटेल्स इस वगैरह इस प्रकार से यहाँ पर लिखी जानी रहेंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नोटिस था, इसके तहत यहाँ पर भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका सिलेबस रहेगा, अलग अलग जो भर्ती निकल रही है उनका, तो ये पूरा सिलेबस है। जो भी यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेबस को अच्छे से देखें और उसी हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर करें, ठीक है। बाकी यहाँ पर 3 साल की सर्विस यहाँ पर होनी चाहिए दोस्तों। जो भी यहाँ पर 4200 ग्रेड या उससे ऊपर ग्रेड में काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है, वो रेलवे के अंदर ग्रुप बी यहाँ पर जो आपके गेजेटेड पोस्ट हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं। और दोस्तों रेलवे के अंदर प्रमोशंस के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो रेलवे के अंदर आप अगर लेवल 1 में भी काम कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि दोस्तों आप यहाँ पर रेलवे में गेजेटेड ऑफिसर तक भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बाकी रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस भर्ती के बारे में किसी प्रकार का डाउट है कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।